जमीनी विवाद इतने लंबे हो जाते हैं कि कई पीढ़ियां कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता और अधिकांश भाई भाई में विवाद का मुख्य कारण जमीनी विवाद ही होता है, जिससे आपसी रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार रेवेन्यू बोर्ड ने पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आज आयोजन किया, जिसमें करीब 25 साल से चल रहे जमीनी विवादों को आपसी समझाइश के साथ निपटाया गया और राजीनामा कर पक्षकारों ने आपस में एक दूसरे को माला पहनाकर समझौता कर लिया। रेवेन्यू बोर्ड ने राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए राजेश कुमार डढ़िया और महेंद्र लोढ़ा की बेंच का गठन किया, जिसमें लंबित मामलों को आपसी समझौते से सुलझाया गया। इस मौके पर लोक अदालत के काउंसलर सुरेश सिंधी, राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रजावत, सह सचिव अमन झंवर सहित रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारी एवं अधिवक्तिगण मौजूद रहे। लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि भाई को भाई से मिलाया जाए और एक सौहार्द समाज में पैदा हो। इसके लिए ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस रेवेन्यू बोर्ड में जो रेवेन्यू लिटिगेशन है वो ज़्यादातर भाई का भाई से ही है और पुराने मामलों में भाइयों को भाई से बातचीत करवाकर उनकी काउंसलिंग कराकर उनको आपस में राज़ी कर दिया जाए, इससे बड़ी कोई राष्ट्रीय लाभ का काम नहीं है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं आज कि अधिक से अधिक मुकदमों में दोनों पक्षों को समझाइश की जाए और दोनों को राज़ी किया जाए। इसके लिए बार काउंसिल के अध्यक्ष और बार के मेंबर हमारे साथ जुटे हुए हैं और रजिस्ट्री के पदाधिकारी सब हमारे साथ हैं। देखते हैं शाम तक कितनी सफलता मिलती है, लेकिन इससे बड़ा कोई राष्ट्रीय काम इस संस्था के लिए नहीं हो सकता। इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। जय हिंद। जी सर, आज लोक अदालत लगाई गई थी, कितने निस्तारण हुए हैं? सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में आज संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत राजस्व मंडल में आज जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है उसमें काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल हुई है। इसमें आज वकील समुदाय की ओर से सहयोग बहुत ही अधिक मात्रा में मिला। इसके कारण हमने 25 वर्ष पुराने मामलों में भी समझाइश करके दोनों पक्षों को जो 25 वर्ष से आपस में लड़ रहे थे उनको समझाइश करके समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण करवाया है। और आज बहुत सारे मुकदमे 25 वर्ष पुराने हैं और काफ़ी सारे मुकदमे 2007 के और 2002 के भी आज निर्णित करवाए हैं। इससे दोनों पक्षों में खुशी का माहौल है और लोक अदालत का जो ये मैसेज है कि लोक अदालत का है यह नारा, दोनों जीते कोई न हारा। लोक अदालत कोई जीता ना कोई हारा, प्यार मोहब्बत से रहें और आपसी लड़ाई झगड़े खत्म हो, यही लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है। आपका परिचय? सुरेश सिंधी, काउंसिलर लोक अदालत। हाँ बताओ, आज निस्तारण हुआ है, क्या कहना चाहिए? हमारा काफ़ी दिन से उलझन चल रही थी, विवाद चल रहा था बहुत दिन से, लेकिन श्रीमान जी वकीलों की हिसाब से और सदस्यों के उससे आभार से हम आभार प्रकट करते हैं और हमने आज राजीनामा कर लिया है। अब सब दोनों परिवार सब सुखी हैं। लोक अदालत में हुआ? लोक अदालत में हुआ। आपका नाम बताओ? राम कल्याण। कहाँ के रहने वाले हो? सवाई माधोपुर जिले, खंडार तहसील, राम कल्याण। कब से डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था, कितने सालों से? ये कम से कम 25 साल से। 25 साल बाद में आज निस्तारण हुआ। खुश हो? लोक अदालत का कैसे धन्यवाद करना चाहोगे? बस मैं आभार प्रकट करते हैं। ठीक सर, आज लोक अदालत लगाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में आज राजस्व मंडल अजमेर में जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजित हुई है और राष्ट्रीय लोक अदालत में आज अत्यधिक संख्या में पक्षकार यहाँ उपस्थित है। आपसी राजीनामे से प्रकरणों का निस्तारण हुआ है और राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच के लिए श्री राजेश कुमार जी डढ़िया और श्री महेंद्र जी लोढ़ा साहब की बेंच का गठन किया गया। उसमें हमारे रजिस्ट्रार साहब, एडिशनल रजिस्ट्रार साहब, गवर्नमेंट एडवोकेट और हमारे अन्य बाहर के जो अधिवक्ता गण हैं उन्होंने दोनों बढ़ चढ़ के भाग लिया और प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण करवाया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पक्षकार कितने राजी है और उनके आपसी सहमति से उनका प्रकरणों का निस्तारण हुआ है। सर, आगे भी लोक अदालत इस तरीके से? हाँ, आगे भी लोक अदालत इस तरह से आयोजित होती रहेगी और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी आपसी सहमति से अधिक मुकदमों का निस्तारण करवाया जाए। आपको मैं नरेंद्र सिंह राजत, राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड अध्यक्ष। आज लोक अदालत लगाई गई थी, किस तरह निस्तारण हुए थे, किस तरीके से? सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में आज रेवेन्यू बोर्ड में भी लोक अदालत लगाई गई, जिसमें कई वर्ष पुराने मुकदमों का निस्तारण राजीनामा के आधार पर किया गया, जिसमें कई अधिवक्ता साथी, कर्मचारी और अधिकारियों ने सहयोग करके इस यहाँ राजीनामा से निस्तारण करें
और कई पक्षकार भी आए हुए हैं जिनमें खुशी की लहर है कि राजीनामा के आधार पर जितने पुराने मुकदमे लड़ रहे थे आज उनका निस्तारण हुआ। धन्यवाद। अमन जवाहर। कितने साल से चल रहे थे भैया इनके जो मुकदमे कम से कम 25 साल पुराने मुकदमों का ज़्यादातर निस्तारण हुआ है और 2002-2007 के मुकदमे सबसे ज़्यादा है। अभी शाम तक डेटा भी आ जाएगा कि कितने निस्तारण हुए। आगे भी जारी रहेगी? आगे भी लोक अदालत जारी रहेगी, ऐसे राजीनामा होते रहेंगे। आपका परिचय? अमन जवाहर, सह सचिव रेवेन्यू बार एसोसिएशन अजमेर।